नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। राजनीति में वार पलटवार होता है, लेकिन किसी के आत्मसम्मान का ख्याल रखते हुए बयानबाजी की जाती है। मगर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने एक अमर्यादित बयान देते हुए नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश पर टिप्पणी की और इसका खामियाजा यह हुआ कि खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश से माफी मांगी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट करते हुए कहा कि आदरणीय इंदिरा हृदयेश बहन जी, मैं दुखी हूं। महिला हमारे लिए अति सम्मानित और पूज्य है। मैं कल आपसे व्यक्तिगत बात करूंगा। दरअसल कुछ समय पहले डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने कहा था कि बीजेपी के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं और उनके इसी बयान के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने पलटवार करते हुए अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने बंशीधर भगत के इस बयान पर कहा कि उन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अमर्यादित भाषा से बहुत कष्ट पहुंचा है। भारतीय संस्कृति का दावा करने वाले बंशीधर भगत ने जिस तरीके से उनका अपमान किया, इसे उत्तराखंड की नारी बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के बिगड़े बोल के बाद लगातार अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं और पलटवार भी सामने आ रहे हैं। और बड़ी बात यह भी है कि जो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ट्वीट है, जिन्होंने इंदिरा हृदयेश से माफी मांगी है। और मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका मैं परिचय करा दूं। मेरे साथ हैं अजय कुमार, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। चर्चा में शामिल होने के लिए इस मुद्दे पर उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही मेरे साथ सुरेश जोशी हैं, जो बीजेपी से नेता हैं। सुरेश जी, आपका स्वागत है। नवीन जोशी हैं, जो कांग्रेस पार्टी से नेता हैं। नवीन जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले अजय कुमार जी, आप ही के पास में आ रहा हूं। सर, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन सर राजनीति में भाषा की मर्यादा का ख्याल भी रखना बेहद जरूरी होता है। किस तरह से बंशीधर भगत के इस बयान को आप देख रहे हैं अजय जी? पराग जी, जो भी कहा बहुत ही निंदनीय है और एक महिला के लिए कहना। देखिए, राजनीति में वार पलटवार होते रहे और हास्य प्रतिहास भी होता रहा है जी। लेकिन अब देखिए, इंदिरा हृदयेश जी ने यही कहा था कि उनके टच में भारतीय जनता पार्टी के कोई कुछ विधायक हैं। ठीक है, कहा उन्होंने, राजनीति में होता रहता है। बहुत से लोग यहाँ अखिलेश के टच में हैं, अखिलेश भी कहते रहते हैं, लेकिन उनकी बात को इंदिरा हृदयेश एक प्रतिपक्ष की नेता है, महिलाएं हैं जी। और इस तरह से उन पर अमर्यादित टिप्पणी करके भारतीय जनता पार्टी के वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह से किया, मैं कहता हूं ये राजनीति की शुचिता अच्छी नहीं। मुझे याद है हास प्रयास में अटल जी भी बहुत कुछ व्यंग करते थे और सटायर भी करते थे। एक बार उन्होंने भरे संसद में विपक्ष के नेता के रूप में कह दिया था, अध्यक्ष को संबोधित करते हुए, कि मान्यवर, इस सदन के में कांग्रेस के आधे से अधिक सदस्य मूर्ख हैं। ये उन्होंने खुलेआम सदन की पटल पर कहा और बात ये हुई कि बहुत से कांग्रेस के उस समय के सांसद उनके पीछे पड़ गए कि साहब आप इसको वापस लीजिए, वापस लीजिए। आपने कैसे कह दिया कि कांग्रेस के आधे से ज्यादा सदस्य मूर्ख हैं। अटल जी ने खेद व्यक्त किया, कहा मैं खेद व्यक्त करता हूं, मुझसे गलती हो गई। मैं साथ ही ये भी कहना चाहता हूं, अपनी बात वापस लेते हुए, कि मैं कहना चाहता हूं कि सदन के आधे सदस्य मूर्ख नहीं है। अब इस पर भी हाथ प्रत्यास हो गया। उन्होंने अपने जवाब में कह दिया कि मैं वापस लेता हूं और ये कहता हूं कि सदन के आधे से सदस्य अब मूर्ख नहीं, यानी अभी आधे बचे हुए। खैर, ये एक अलग की बात है, लेकिन मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने जो सहृदता दिखाई है, उन्होंने जिस तरह से कहा है और उन्होंने इंदिरा हृदयेश से माफी मांगी है, ये बड़ी है। राजनीति में बहुत सी चीजें होती हैं, मान सम्मान ही राजनीति में रहता है और इस पर भी अगर कोई इस तरह से और महिला पर भी करे तो गलत है। मैं चाहता हूं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसका पटाक्षेप किया है और वो बधाई के पात्र हैं। इंदिरा हृदयेश जी को भी क्षमा कर देना चाहिए। वो बुजुर्ग महिला हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, अच्छी राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें भी इसे भूल जाना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि इसको जितना ज्यादा विवाद देंगे उतना ही राजनीतिज्ञों की गरिमा, उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। राजनीति में सुचिता रहनी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। नेता पक्ष का पद भी वैसे बहुत सम्मानित पद है और मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री ने जिस तरह से दरिया दिली दिखाई है, कल वो मिलेंगे भी और मिलने से इन चीजों का पटाक्षेप कर हो जाएगा। लेकिन राजनीति के लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी की निंदा न करें,
क्षमा ही सबसे बड़ी चीज है। तो मैं तो चाहूंगा कि इसका पटाक्षेप जितनी जल्दी हो जाए और राजनीति में शुचिता बनी रहे। और उत्तराखंड तो वैसे ही शांत प्रिय है, हृदय है स्वर्ग का, तो वहां पर इस तरह की बातें होती हैं। हरिद्वार जैसी जगह से उत्तराखंड है, तो मैं चाहता हूं इसको विवाद को निपटे। जो लोग हैं वो क्षमा याचना कर लें। इंदिरा जी को भी क्षमा याचना क्षमा कर देनी चाहिए, क्षमा दे देना चाहिए। क्षमा बड़न को लेकिन चाहिए। अजय जी, यहाँ तो इंदिरा देश ने साफ तौर पर कहा है कि जो बंशीधर भगत ने उनको लेकर बयान दिया उससे वो बेहद आहत हैं और खुद उन्होंने ये मांग की है कि इस पर प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा भी देखें, इस मामले को संज्ञान में लें कि एक प्रदेश अध्यक्ष की इस तरह की टिप्पणी, जो कि सर कोई नए नेता तो है नहीं है, इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनको सोच समझकर अपनी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। और बड़ी बात यह भी है कि सार्वजनिक मंच पर जब चुनाव नजदीक हो और आप किसी विधानसभा क्षेत्र की जनता को या अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हो, रिप्रेजेंट पार्टी को कर रहे हो, तो इस तरीके का बयान किस हद तक सही हो सकता है? ये जाहिर तौर पर अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि खुद सीएम ने इस पर माफी मांग ली। हाँ, नहीं, इंदिरा जी ने अब इसको भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। मैं चाहूंगा न बनाए। अगर वहाँ के रावत जी मुख्यमंत्री उन्होंने मांग ली, तो अब इसमें ये प्रतिष्ठा की, इसमें नड्डा जी माफी मांगे और इसमें अमित शाह माफी मांगे। अब उनको भी हम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से बढ़ करके वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मांग ली है, तो इसका पटाक्षेप करना चाहिए। इसको कहीं भी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। इंदिरा हृदय जी भी बहुत सम्मानित वरिष्ठ नेता हैं, और जब मुख्यमंत्री माफी मांग ले और मुख्यमंत्री तो उन्होंने कहा भी कि मैं कल आपसे भेंट करूंगा, भेंट कर लेने दें, उसके बाद इस तरह की दृढ़ता रखें कि इस तरह की बात रखें कि साहब अब नड्डा जी भी मांगे, अमित शाह भी माफी मांगे, वहां तक की आवश्यकता नहीं है। आप जितना इसको तूल देंगे उतना ये और बढ़ता जाएगा, और इन चीजों को तूल देने के बजाय इन पर पर्दा डालना चाहिए, इनको दबाना चाहिए। और जब मुख्यमंत्री कह देता है तो इसको मान लेना चाहिए। मुझे विश्वास है जब अगर कल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मिलेंगे इंदिरा जी से, तो बहुत कुछ इस मामले में साफ हो जाएगा और इसको राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया जाना। लेकिन अजय जी, एक बात तो साफ है कि जो फॉलोअर्स होते हैं, जो नेताओं के समर्थक होते हैं, वो शायद इतनी जल्दी पीछे ना हटें, और उसका नजारा हम देख भी रहे हैं किस तरीके से जो उत्तराखंड कांग्रेस है उसमें विरोध के सुर नजर आ रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान पर, और साथ ही लगातार वो लोग भी अब अपनी मांगों को कर रहे हैं, क्योंकि सर चुनाव भी नजदीक है। कि आपको लगता नहीं कि अब ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी जरूर इसको कैच करना चाहेगी और लगातार पूरे चुनाव में इस बयान को भी देखा जाएगा, इस बयान को भी रिपीट किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की ओर से? हाँ, देखिए, ये सही भी है, हर मुद्दा अपना राजनीतिक होता है। कांग्रेस को, उत्तराखंड कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया, भुनाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, मायावती के समय में एक महिला के बारे में यहाँ पर सार्वजनिक रूप से हजरतगंज में कहा गया था, और वो चुनाव तक में भुनाया गया। नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो लखनऊ के हजरतगंज में बसपा के कुछ लोगों ने एक महिला की बेटी के बारे में कहा, और वो महीनों तक भुनाया गया। तो राजनीति है, भुनाने का काम करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत चीजों को भुला देना चाहिए। और ये राजनीति है, राजनीति में हर कोई करता रहा है, तो इसलिए है। वो स्वाति सिंह का मामला लखनऊ में था, उसको लोगों ने भुनाया, तो भाजपा ने जब भुनाया तो ये भी चाहेंगे कि हम भी भुनावें। तो राजनीति पलटवार है। ठीक है, जिसको जैसा मिलेगा करेगा। ठीक है अजय जी, मैं चाहूंगा आप मेरे साथ बने रहे। मेरे साथ बीजेपी से नेता हैं सुरेश जोशी जी। सुरेश जी, सर आखिर किस तरीके से इस बयान को लिया जाए, क्योंकि इतने बड़े पद पर, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश की जिम्मेदारी संगठन की वो संभाल रहे हैं, ऐसा बयान सार्वजनिक मंच पर? सुरेश जी, सुरेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है सुरेश जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस से भी नेता हैं नवीन जोशी। नवीन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर आवाज आ रही है आपकी? सुरेश जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही जी। सुरेश जी, मैं चाहूंगा इस बयान को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। सर, किस तरह से इस बयान को देखा जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में लगातार अब विरोध हो रहा है इस बयान का, कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, विरोध कर रहे हैं। देखिए पराग जी, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि
ये जो बयान है, जो संदर्भ था, देखो हमको संदर्भ में जाना पड़ेगा। इंदिरा हृदय जी इस प्रदेश के नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड की बहुत वरिष्ठतम नेता है, हम सबकी सम्मानित है, आदरणीय है, और वो बहुत लंबे समय से उनका एक बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है और वो एक शिक्षाविद भी साथ में है। इसलिए पहले देखो हमको ये समझना पड़ेगा, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस संदर्भ में उसको कहा, देखो उनका संदर्भ मोटा मोटा ये था कि इंदिरा जी ने 2-3 दिन से वो लगातार बयान दे रही हैं अपनी पार्टी के लिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक मेरे संपर्क में हैं और वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मीडिया 4-5 रोज से इसको बहुत हेडलाइन से बना के चल रहा है। उस संदर्भ में माननीय अध्यक्ष जी का कहना था कि इंदिरा जी बहुत वरिष्ठतम है और कांग्रेस की वो नेता हैं, और साथ ही साथ जो है कि एक उम्र के पड़ाव में, क्योंकि उनका जो एक उम्र का पड़ाव है वो एक ऐसे पड़ाव में है कि इस समय वो सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, पूरे प्रदेश के लोगों को उन्होंने आशीर्वाद देना चाहिए। मुझे स्मरण आता है कि जब एनडी तिवारी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक बार कहा था कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री जरूर हूं, लेकिन मैं आज उम्र के उस पड़ाव में हूं कि मैं उत्तराखंड नहीं पूरे भारतवर्ष के लोगों को जो सही काम कर रहे हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, मेरा ये भी दायित्व है कि भाई हमारी जो सनातन धर्मी परंपरा है कि मैं सबको आशीर्वाद दूं और सब जो है कि अच्छा करें। इसी संदर्भ में देखो भगवत जी का भी, लेकिन सुरेश जी देखिए, संदर्भ आप जो कह रहे हैं मैंने मान लिया, आपका संदर्भ सही हो सकता है, उन्होंने जिस संदर्भ में भी कहा, लेकिन क्या भाषा का चयन सही है? सर प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं बंशीधर भगत, और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अगर वो करें तो शोभा नहीं देता है। देखिए, इस बात को आप भी स्वीकारेंगे सर? सुनिए पराग जी, मैंने उस वीडियो को देखा। मैं आपको बहुत ईमानदारी से आपके चैनल में कहना चाहता हूं कि इंदिरा दीदी हमारी बहुत सम्मानित हैं और एक अच्छी नेता है। सर उसका नतीजा तो ये रहा ना कि जब खुद मुख्यमंत्री ने इस पर ट्वीट कर दिया। नहीं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है, लेकिन मैं स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि वो बहुत ही एक शालीन और एक कर्तव्यनिष्ठ और एक अनुशासित नेता हैं। लेकिन जो मैंने वीडियो देखा, मैं वीडियो की बात कर रहा हूं, वो जिससे एक हंसी मजाक की उस पर मुझे लग रहा है कि वो कार्यकर्ताओं के बीच में बोल रहे थे कि जिन शब्दों का उन्होंने चयन किया, अगर उन शब्दों के चयन से मुझे लगता है कि इंदिरा जी को या किसी को भी, देखो प्रदेश की जनता को अगर कहीं पर कोई आघात लगा हो या आघात तो लगा सर इंदिरा देश ने, इसलिए सीधे तौर पर मांग कर दिया और बताया कि उनको सम्मान को किस तरीके से ठेस पहुंची है। ठीक है, मेरे साथ आम आदमी पार्टी से नेता हेमा भंडारी। हेमा जी, किस तरह से इस बयान को आप देख रहे हैं? देखिए, सुरेश जी का जो कहना है ये तो एक तरह से जो है उनके उससे जो उन्होंने बोला है उनकी भाषा को ना देखते हुए उनसे पर्दा डाला जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की तो ये शुरू से ही नीति थी है कि वो महिलाओं का अपमान करते आए हैं। बात एक उसकी नहीं है, आज की इन्होंने किया है, लेकिन बंशीधर भगत जी प्रदेश अध्यक्ष के पद पे हैं, कोई छोटे मोटे पद पे नहीं है। और महिलाओं जिस तरह से उन्होंने अपमानजनक शब्द कहे हैं, ये एक महिला के अपमानजनक शब्द नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए अपमान उन्होंने हिंदुस्तान की महिलाओं को किया है। तो जैसे कि नाम बंशीधर भगत है, नाम के भगत नजर आते हैं, मुंह में नाम बगल में छुरी। उन्होंने कितने मतलब अपमानजनक जो शब्द कहे हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है, और उनको पार्टी को जो भाजपा को उनके खिलाफ जो है तुरंत कोई एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ नवीन जोशी भी हैं। हेमा जी, ठीक है, नवीन जोशी मेरे पास, कांग्रेस से नेता। नवीन जी, यहाँ सुरेश जी कह रहे हैं कि जिस संदर्भ में आप समझ रहे हैं वो संदर्भ दरअसल था ही नहीं बंशीधर भगत का, किसी और संदर्भ में उन्होंने कहा था। देखिए, ये जो इन लोगों की जो भाजपा वाले हैं, इनकी नीयत पूरा देश और दुनिया जान चुकी है। जिस प्रकार से ये भगत जी ने ये बयान दिया है इंदिरा हृदय जी के प्रति, इंदिरा हृदय जी पूरे यूपी से लेकर और पूरे उत्तराखंड में एक बहुत ही सीनियर लीडर है, ये लीडर अपोजिशन है। अभी जोशी जी कह रहे हैं उन्होंने हंसी मजाक में इस प्रकार की बात कही, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार की हंसी मजाक जो आप अपने घर परिवार में भी करते हैं, अपनी बहनों के साथ भी आप इस प्रकार की हंसी मजाक करते हैं, अपनी माताओं के साथ भी आप इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। आप एक किसी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इस प्रकार की आपको बात करना शोभने नहीं देता। अभी मुख्यमंत्री जी इसके लिए माफी मांग रहे हैं, जिन्होंने ये वक्तव्य कहा उनका अभी तक कोई माफी नहीं आई है। और मुख्यमंत्री जी की बात लीजिए, इनके तो जितने भी नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे इनके विधायक हो, सब ये महिलाओं का अपमान करने में ये लोग सारे तुले हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने जनता दरबार में देखा जिस प्रकार से उत्तराखंड, वहां पे किस प्रकार से उन्होंने उसकी बेइज्जती करी, और किस प्रकार से हो कि अभी इनके महेश जी इनके जो विधायक हैं, ये महिलाओं के उसमें खुद फंसे हुए हैं।
और इनके जो भाजपा के जितने भी लोग हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले, इनकी असलियत पूरे हिंदुस्तान के अंदर आ चुकी है। अगर बंशीधर भगत जी सार्वजनिक रूप से अगर इंदिरा हृदय जी से माफी नहीं मांगे, कांग्रेस के, आज हमने बंशीधर भगत का पुतला यहाँ पे देहरादून के अंदर फूका है। लेकिन खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत माफी मांग चुके हैं ट्विटर पर, और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार भी जुड़े हैं। अजय जी भी कह रहे हैं, नवीन जी एक बार सुन लीजिए सर, अजय कुमार जी भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो बयान दिया बंशीधर भगत ने वो गलत है, ठीक है, लेकिन अगर खुद मुख्यमंत्री अगर इनिशिएट लेकर इंदिरा हृदय से माफी मांग रहे हैं और इस बात को स्वीकार रहे हैं कि वो सम्मानित है, और जो हुआ वो जो कहा बंशीधर भगत ने वो नहीं कहना चाहिए था, तो क्या अब इंदिरा हृदय को माफ नहीं कर देना चाहिए? नहीं, जिस बंदे ने ये बोला है, बंशीधर भगत जी ने जो अपमान किया, उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। ऐसा क्या हो गया कि मुख्यमंत्री जी को बीच में आके माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी पड़ रही है। हाँ। लेकिन बंशीधर भगत जी का कोई भी बयान नहीं आया। आज कांग्रेस के हजारों साथी मैदान में उतरे। अगर बंशीधर भगत ने इंदिरा हृदय जी से माफी नहीं मांगी तो हम उनका घेराव भी करेंगे, उनका मुंह काला करेंगे। इस प्रकार की अगर जो अपमान मनस्सनक जो महिलाओं के लिए ये करते हैं, महिलाओं का ये सम्मान करने की जो बात करते हैं, इन महिलाओं का सम्मान इनको देखने में आ गया है। और इनके विधायक जो यौन शोषण में खुद पकड़े जा रहे हैं, इनके पार्टी के जो महामंत्री संगठन के थे वो खुद ये महिलाओं के उसमें फंसे जा रहे हैं। आज इस प्रकार की जो इन्होंने बंशीधर भगत जी ने की, ये दिवालियापन इनको घोषित हो गया है। इनको खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। तो लोगों की माताएं होंगी, बहनें होंगी, इस प्रकार के जो लोग जनता के सामने। ठीक है नवीन जी आप बने रहिए। सुरेश जी मैं चाहूंगा इस पर आप जवाब दें सीधे तौर पर। नवीन जी यहाँ पर कह रहे हैं कि बंशीधर भगत को खुद सार्वजनिक तौर पर आकर माफी मांगनी चाहिए, और इसके साथ ही हेमा जी और अजय जी मैं आपके पास आऊंगा बहुत जल्दी से। सुरेश जी इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया। सीधे नवीन जी की मांगे यहाँ पर कि सार्वजनिक मंच पर आए और माफी मांगे बंशीधर भगत। सुरेश जी। पराग जी देखो, बहुत शालीनता से मैं इस बात को कहना चाहता हूं। मैं पहले कह रहा था, आपने जो है कि आधे में मेरी बात को रोक दिया। मैंने पहले भी इस बात को कहा कि भगत जी के बयान से जो भी, जिसको, चाहे हमारी दीदी को उनको ठेस पहुंची है, चाहे अपनी मातृशक्ति को ठेस पहुंची है, चाहे देश के अंदर जिसने भी इस बयान को सुना ठेस पहुंची, तो निश्चित तौर पर उस बयान से अगर ठेस पहुंची है तो मैं स्वयं जो है आदरणीय दीदी सहित सभी लोगों से जो है कि हम क्षमा भी चाहते हैं। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही सर, बोलिए। हम उसके लिए क्षमा भी चाहते हैं, लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये विषय को बहुत ज्यादा राजनीतिक, जिस तरह से नवीन जी बोल रहे थे, अपने घर में ये बोलना चाहिए, अपना ये बोलना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री जी ने उसको, उस बयान को जो है कि पढ़ा है, और उसके बाद उन्होंने उस पर स्वयं उन्होंने जो है कि क्षमा याचना मांगी है। इसलिए देखो, ये ऐसा नहीं है कि भाई हम उस विषय को लेकर के इस तरह की भाषा का भी प्रयोग करें, ये भी उचित नहीं है। मैं निश्चित तौर पर देखो इस बात को मानता हूँ कि मेरी बहन भी यदि आम आदमी पार्टी की, क्यों देखो ऐसा ना आम आदमी पार्टी की राजनीति कर रहे होंगे, कांग्रेस की राजनीति कर रहे होंगे, लेकिन समाज के वो हमारे पूजनीय हैं। देखो, इसलिए जो है कि अगर उनकी भावनाओं को कोई ठेस पहुंचती है तो निश्चित तौर पर जो है कि कोई बड़ा विषय नहीं है कि भाई। ठीक है अजय जी मैं चाहूंगा सर आप आए और बताएं कि यहाँ पर नवीन जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जाहिर तौर पर विरोध कांग्रेस पार्टी इस बयान का तो कर ही रही है, और यहाँ सार्वजनिक मंच पर आकर बंशीधर भगत से माफी मांगने की मांग की जा रही है, और साथ ही यहाँ पर अब बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। अजय जी। जिसको मुद्दा मिलता है वो छोड़ता नहीं। बिल्ली के भाग से छीका टूट गया, उन्होंने कुछ कहा, कांग्रेस पार्टी उसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रही। लेकिन एक चीज है, राजनीति में शुचिता भी तो बहुत बड़ी चीज है। अगर मुख्यमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कहता है कि मैं आदरणीय बहन इंदिरा हृदय से मिल करके क्षमा याचना कर लूंगा, सारी बातें, तो अब इसको मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। अब जहां तक बंशीधर भगत की बात है, उनके लिए कह रहे हैं कि वो आ जाएं सार्वजनिक मंच पर माफी मांग लें, तो अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी माफी मांग लेते हैं तो उसके बाद बंशीधर भगत की माफी का कोई औचित्य नहीं रह जाता। और या तो ये कर ले कि चलो बंशीधर भगत ही माफी मांग लेते हैं, बाकी आप सब माफ कर लीजिए, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और उनकी बात उठाने की आवश्यकता नहीं। मैं कहता हूँ इसको पटाक्षेप करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि इंदिरा जी से जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मिलेंगे बहुत सी चीजें साफ हो जाएंगी। दूरी से जब नजदीकी में बदलती है तो बहुत सी प्रजाओं, इसको मुद्दा बनाने से कोई लाभ नहीं।
जितना आप मैले पर पत्थर फेंकेंगे, मैले के कीचड़ आपके ही उस पर पड़ेंगे। आप भूल जाइए इसको, क्षमा बड़न को चाहिए। और जो छोछे लोग हैं वो तो करते रहेंगे, आज वो कर रहे हैं, कल कोई करेगा, ठीक है। ये भी एक बड़ी बात है कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के भगत जी अध्यक्ष हैं और बंशीधर भगत को भी माफी मांगू। मैं तो कहता हूँ देर सवेर वो भी क्षमा याचना कर लेंगे और इतना ही कह देंगे मुझसे गलती हो गई, तो ठीक है। लेकिन अब इसको बहुत बड़ा मुद्दा, पूरे देश की महिलाओं का मुद्दा और सड़कों पर धरना प्रदर्शन, मैं समझता हूँ इस ठंड के इस माहौल में इतनी गर्मी की आवश्यकता नहीं है। पहाड़ वैसे ही भ्रमण का और लोग आने जाने का है, उसका रहे। आप धरना प्रदर्शन करेंगे, अशांति व्यवस्था होगी, पर्यटन का नुकसान होगा, ठीक है। मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं 24 घंटे का उन्होंने समय दिया है, कल वो मिलेंगे, मिलने के बाद बहुत हद तक सारी परिस्थितियां। ठीक है नवीन जी, क्योंकि यहाँ पर अजय जी कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री सामने आ गए हैं, उन्होंने माफी मांग ली है, तो इस मामले का पटाक्षेप अब होना चाहिए। इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले हेमा भंडारी जी, किस तरह से आम आदमी पार्टी खुद को यहाँ पर खड़ा देख रही है, क्योंकि अब बीजेपी और कांग्रेस में तो इस बयान को लेकर वार छिड़ गया है, बयानबाजी लगातार, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तीखी प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। हेमा जी, यहाँ पर एक महिलाओं के सम्मान के लिए, जो महिलाओं के लिए एक ये मतलब सम्मानजनक बात है। और भगत जी अपना खुद का तो वो भूल गए हैं कि अपना मतलब सम्मान करना तो उनकी दूर की बात है, वो महिलाओं का अपमान तो उतर आए हैं। क्या मतलब भाजपा को अपनी ऊपर की जड़ें देख के महिलाओं का सम्मान, उनकी जुबान फिसलती नजर आई है? ये आज की बात नहीं है, लगातार इनके विधायकों का महिलाओं के प्रति जो अपमानजनक जो शब्द ये यूज करते हैं ना, तो उसके लिए बार बार और मुख्यमंत्री माफी मांग रहे हैं, जबकि बंशीधर भगत जी का अभी तक कोई भी ऐसा माफीनामा का बयान नहीं आया है। तो कैसे इनकी जुबान फिसल सकती है? एक महिला को अपमानित करने के लिए इनकी जुबान फिसल जाती है, तो इसका मतलब ये अपनी राजनीतिक सत्ता में इतने चूर हैं कि इनको अपनी जुबान पर काबू नहीं है। भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा पूरा देश जानता है। हेमा जी, अब ये माना जाए कि इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ? बिल्कुल महिलाओं के साथ खड़ी है आम आदमी पार्टी। महिलाओं का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। महिला किसी भी पार्टी की हो, अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी आपकी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी है? बिल्कुल, हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, महिलाओं के सम्मान के साथ खड़े हैं। ठीक है नवीन जी, इस मामले का पटाक्षेप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बीजेपी की ओर से अब ये कहा जा रहा है, क्योंकि जिस शब्द का इस्तेमाल किया था बंशीधर भगत ने कि डूबता जहाज है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इस तरीके का बयान लगातार बीजेपी भी देती है कि डूबता जहाज है कांग्रेस पार्टी, और कोई अब भविष्य यानी कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है वहां पर कांग्रेस पार्टी नहीं आ पाएगी। तो क्या लग रहा है कि डूबता जहाज है और इसलिए इसको मुद्दा बनाया जा रहा है पार्टी की ओर से? देखिए, बंशीधर भगत जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया, जहाँ तक नारी सम्मान की बात है, जिस देश के अंदर महिलाओं का सम्मान होता है, महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार का घिनौने जो बातें उन्होंने कही है, इसको पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देखा है। आज आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री माफी मांगने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने माफी मांगा है। आप ये बताइए बंशीधर भगत जी माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? अब सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को उत्तरा बहुगुणा जी से माफी मांगनी चाहिए। जनता दरबार के अंदर जिस प्रकार से एक शिक्षिका को आपने अपमानित किया पूरे देश के अंदर, वीडियो पूरे हिंदुस्तान के अंदर वायरल हुआ, पहले मुख्यमंत्री जी अपनी माफी तो मांग ले। आप बंशीधर भगत जी के लिए माफी मांगने आ रहे हैं? क्या बंशीधर भगत जी इतना कांग्रेस के लोगों से डर गए हैं, देश की महिलाओं से इतना डर गए हैं कि जो उनके सामने आने में और माफी मांगने में हिचकिचा रहे हैं? इनका चाल चरित्र और चेहरा पूरे हिंदुस्तान के अंदर आ चुका है। और ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी करनी कथनी में बहुत फर्क है। ये महिलाओं का बिल्कुल सम्मान नहीं करते। और अब ये जो विधायक और जो मंत्री लोग ये चुन के आ रखे हैं, पूरे प्रदेश की है, देश की जो भी जनता महिलाएं हैं, इनके सामने आने में भी बचेंगे, क्योंकि इस प्रकार का ये इन लोगों में कोई वो ही नहीं है। ये तो कभी भी किसी भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल ये कर सकते हैं। माताओं बहनों का बचाना इन लोगों से बड़ा वो हो गया। इनका चरित्र जो है पूरे हिंदुस्तान के सामने आ चुका है। मुख्यमंत्री जी माफी मांग लें। सबसे पहले तो बंशीधर भगत जी को माफी मांगनी चाहिए। पहली बार तो मांग ली सर। बंशीधर भगत जी सामने आए ना, वो कहाँ दुबक के दिल में बैठे हुए हैं। उनको सामने आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो इनका चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। 2022 में उत्तराखंड की माताएं बहनें इनको सबक सिखाएंगी और सत्ता से ऐसे ठीक है सुरेश जी, अभी तो प्रचार की ढंग से शुरुआत भी नहीं हुई है ठीक तरीके से। क्या इस बयान के खिलाफ विरोध देख पाएंगे बंशीधर भगत? अभी तो बहुत प्रचार करना है उनको पूरे राज्य में।
देखिए पराग जी, पहली बात तो मैंने पहले भी कहा, मैं पुनः आपको स्मरण करा रहा हूँ कि देखो ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है। इस मुद्दे को राजनीतिक टूल देना भी नहीं चाहिए। 2022 के चुनाव से इसका कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि ये विषय जो आया है, जिस तरह से इंदिरा जी को की भावनाओं को आघात पहुंचाया और जिस तरह से कांग्रेस के मित्र या और लोग भी इस बात को कह रहे हैं, विषय सिर्फ उतना है। निश्चित तौर पर आदरणीय अध्यक्ष जी अपनी कोई प्रतिक्रिया इसमें देंगे और मुझे ये लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़प्पन दिखाते हुए और प्रदेश का एक नेता जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं वो होते हुए उन्होंने अपने बड़प्पन के आधार पर ट्वीट करके बोला है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो स्वयं जो है कि इंदिरा दीदी से बात करेंगे और निश्चित तौर पर देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष जी भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इस मामले का जल्दी जो है पटाख से हो जाएगा। इसको मुझे नहीं लगता है कि राजनीतिक रूप इसको देना चाहिए। और जहां तक देखो चुनाव की राजनीति करने की आप बात कर रहे हैं, चुनाव के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। इस प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो विकास किया वो मुद्दे हैं, हमारा अपना संगठनात्मक सिस्टम है, कांग्रेस पार्टी के अपने मुद्दे होंगे, आम आदमी पार्टी के अपने मुद्दे होंगे। तो मुद्दों के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसको चुनावी रंग रूप देना या चुनावी मुद्दा बताना ये जो है कि एक प्रशंसनीय मुझे नहीं लगता है। अभी सिर्फ और सिर्फ आज के दिन जो है जो विषय है उस विषय पे आप और हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसका जो है कि पटाख से हो जाएगा। ठीक है अजय जी, बीजेपी इस मुद्दे को खत्म करना चाहती है लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ना चाह रही है। आप देखिए दोनों का अपना अपना राजनीतिक लाभ है। कांग्रेस चाहती है एक मुद्दा मिल गया है कुछ दिन चलाते रहें, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इसको पटाक्षेप होना चाहिए। लेकिन मैं फिर उसी बात पर आता हूँ कि बंशीधर भगत ने बात कही है, बंशीधर भगत जी को भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इसमें वो छोटे नहीं हो जाएंगे। और जब उनके नेता सदन माफ़ी मांग रहे हैं, वो इंदिरा हृदय जी से कल मिलने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ किसी को भी इसको तूल नहीं देना चाहिए। इसका राजनीतिक मुद्दा, इस तरह के राजनीतिक मुद्दे ज़्यादा दिन तक ठहरते नहीं, ये फुलझड़ी जैसे होते हैं, आज छोड़ेंगे आप कल फुस हो जाएगी। और ये दोनों दल के लिए, मतलब ये तो दुधारी तलवार है, आज आपके लिए कल आपके लिए। और इन चीज़ों के बीच में वास्तविक मुद्दे जो हैं वो दब जाते हैं। आप विकास के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, आप अन्य मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, आप उत्तराखंड के विकास की बात नहीं करेंगे, पर्यटकों का किस समय क्या हाल है, क्या उनकी कठिनाइयां, उन पर बात नहीं करेंगे। एक ने कुछ कह दिया उसी को लेकर के आप 10 दिन 15 दिन तक चलाते रहेंगे, किसानों की समस्या पीछे हो जाएगी, विकास के मुद्दे पीछे हो जाएंगे। मुद्दों पर बात होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें ये क्षणिक होती हैं और इन बातों से मैं समझता हूँ उत्तराखंड की जनता का भी कोई भला नहीं होना। उत्तराखंड की जनता को कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो अगर उसके रोजगार की बात करें, पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की बात करें तो लोग ध्यान देंगे। मैं समझता हूँ ये 2 दिन में टाटा फिश हो जाएगा। पानी का बुदबुदा जैसा है ये। आज उन्होंने कहा है, कल नेता सदन या मुख्यमंत्री कह लेंगे, इंदिरा हृदय जी से मिल लेंगे और आगे पीछे बंशीधर भगत जी भी माफ़ी मांग लेंगे। इसे तूल नहीं देना चाहिए। राजनीति में सुचिरता बहुत बड़ी चीज़ है। दोनों दलों को इसमें संयम, नियम का पालन। ठीक है हेमा जी, क्योंकि देखिए आप ये मुद्दा यहाँ पर प्रमुख तौर पर कांग्रेस पार्टी उठा रही है तो आप भी उसके साथ हो गए, क्योंकि आप इसको महिला सशक्तिकरण से जोड़कर देख रही हैं। क्या बाकी मुद्दे अब गौण हो जाएंगे जिस तरह से अजय जी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी कई सारे मुद्दे लेकर उत्तराखंड में पहुंची है, तो क्या अब उन मुद्दों पर ध्यान देगी या फिर इसी मुद्दे को लेकर पार्टी भी बैठेगी? अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर महिलाओं का मुद्दा आता है ये भी हमारा साथ में रहेगा। महिलाओं का अपमान हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भाजपा की जो ये शुरू से ही नीति रही है कि इनके विधायक गलती करते हैं और फिर बाद में माफी मांगते हैं। महिलाओं का अपमान ये जगह जगह पर समय समय पर करते आए हैं। तो हम जो है महिलाओं के साथ खड़े हैं और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेके भी खड़ी रहेगी, महिलाओं के सम्मान में खड़ी रहेगी। और यहाँ पर विधायक जो है एक बार नहीं है, इनके विधायक लगातार महिलाओं का अपमान करते आए हैं और ये बाद में आके बोलते हैं कि राजनीतिक मुद्दा नहीं है, जबकि राजनीतिक मंच में बोलने वाले बंशीधर भगत जी को ये बोलते हैं आज कि वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है। तो वो राजनीतिक मंच पे क्यों उनका अपमान हुआ, क्यों उनका अपमान किया गया? तो उनको जो बंशीधर भगत जी ये भूल गए हैं कि मैं भगत हूँ
तो वो अपने आप को पहले किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं कि वो किस तरह से महिलाओं को अपमान में उतर आए हैं, इतनी घिनौनी राजनीति में उतर आए हैं वो कि किसी भी सार्वजनिक मंच पे वो महिलाओं को अपमान की बात कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन नवीन जी क्या बाकी मुद्दे उठेंगे नहीं? कांग्रेस पार्टी बाकी मुद्दों को लेकर आगे लड़ेगी, नहीं लड़ेगी, या फिर यही मुद्दा? देखिए ये तो मुद्दे की कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस का मुद्दा तो बन रहा है ना। नहीं, ये मुद्दे की कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से ये महिलाओं के सम्मान की बात है, जिस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता श्रीमती इंदिरा हृदय जी के खिलाफ अपमानजनक जो भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, इनकी तो फहरिस्त एक लंबी फहरिस्त है। मुख्यमंत्री से लेकर इनके विधायकों से लेकर इनके पार्टी के पदाधिकारियों से लेकर इन्होंने सदैव महिलाओं का अपमान किया है। चाहे हम उत्तरा बहुगुणा की बात करें, चाहे महेश नेगी प्रकरण की बात करें, चाहे कुलदीप कुमार जी की बात करें, ये कहाँ माफी मांगेंगे यार? जनता जान चुकी है, इनका जो चेहरा है पूरे समाज के सामने आ चुका है। महिलाएं, माताएं, बहनें अब भारतीय जनता पार्टी का, उनके नेताओं का नाम सुन के भी भागने लगी है। इस प्रकार का हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं ये, और इनके ये देख लिए किस प्रकार का इनका आचरण है। ये पहले ये अपमान करते हैं, फिर बाद में छपा मांगते हैं, क्योंकि इनको मालूम है इनके पास मुद्दे कुछ नहीं। इन्होंने प्रदेश का कोई विकास नहीं किया है। पहले महिलाओं का अपमान करेंगे, फिर क्षमा मांगेंगे। तो आपको हर पार्टी में किसी न किसी नेता की बयानबाजी ऐसी मिलेगी। अगर आप सिर्फ बयानबाजी को तोलेंगे राजनीति में, तो सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि सभी पार्टी में ऐसे नेता हैं जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, और एक नहीं सर कई उदाहरण है, और आप भी जानते हैं अच्छे से। मतलब आप बंशीधर भगत को क्लीन चिट दे रहे हैं कि नहीं सर, मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा। आप जो बयानबाजी की बात कर रहे हैं कि बीजेपी के नेता ये कहते हैं, वो कहते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि और भी पार्टी में ऐसे नेता हैं, चाहे वो आपकी पार्टी हो, बीजेपी हो, तमाम पार्टी हो, ऐसी बयानबाजी से सुनने में आती रही है। अभी देखिए, अभी इंदिरा हृदय जी की जो बात है, क्लीन चिट उनको देना बहुत गलत है। मुख्यमंत्री जी सामने आए हैं, ये इनके प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर जी भगत सामने आए ना, उन्होंने जो कृत्य किया लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। आज जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, क्या ये अपने घर परिवार में भी ऐसी अपनी माताओं बहनों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं? ये अपने पार्टी के जो पदाधिकारी, जो महिलाएं हैं, उनके साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं? ये बताइए ना हमें, किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं? अब एक ये जो महेश नेगी वाला जो प्रकरण है, महिला बेचारी चक्कर काट के थक गई, उसकी कभी रिपोर्ट नहीं लिखी। हाईकोर्ट ने बोला कि भी इनकी डीएनए जांच कीजिए, रिपोर्ट लिखिए। आज विधायक डीएनए टेस्ट कराने से भी दूर भाग रहे हैं। ये बिल्कुल सामने नहीं आ रहे हैं ये लोग। इनका चरित्र पूरे प्रदेश के सामने आ चुका है। और अगर बंशीधर भगत जी ने सार्वजनिक रूप से इंदिरा हृदय जी से माफी नहीं मांगी, तो उनको 2022 में और कांग्रेस के लोगों का सामना करना पड़ेगा। यानी मुद्दा कांग्रेस पार्टी बनाएगी, इसे आप ये मान रहे हैं ना? देखिए, ये मुद्दे की बात है, महिलाओं के सर, आप ही कह रहे हैं ना 2022 में जनता सबक सिखाएगी, यानी कि 2022 का मुद्दा है पार्टी के लिए। उनका मुद्दा नहीं है ये, इनका आचरण दुनिया के सामने आ चुका है। किस प्रकार के ये जो लोग हैं, इनका आचरण कैसा है, महिलाओं के साथ किस प्रकार का ये व्यवहार करते हैं, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। बंशीधर भगत जी कई बार सार्वजनिक मंचों में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते आए हैं। पहले भी इन्होंने कई बार इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है, बाद में ये माफी मांगते हैं। और इनका मानसिक जो संतुलन है बिल्कुल बिगड़ चुका है। इनको किसी मानसिक रोग विशेषज्ञों को दिखाना चाहिए। इस प्रकार के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष में रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। उत्तराखंड की जनता जब तक इंदिरा हृदय जी से बंशीधर भगत माफी नहीं मांगेंगे, चाहे मुख्यमंत्री मांग ले, चाहे इनके कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष माफी मांग ले, लेकिन जब तक बंशीधर भगत जी खुद आए ना, मुख्यमंत्री जी पहले उत्तरा बहुगुणा से माफी मांगे ना, वो क्या माफी मांग रहे हैं? पहले ये मांगे, क्या नाम है, बंशीधर भगत जी मांगे, इन्होंने अपमान किया कांग्रेस के नेता। ठीक है सुरेश जी, जवाब दीजिए, उसके बाद अजय जी आपके पास आ रहा हूँ। सुरेश जी। पराग जी, देखिए ऐसा है कि आप जो बहस करा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भाई देखो, बहस कहां से कहां चलेगी। अब कांग्रेस के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को आचरण सिखाएंगे, हमको ये अनुशासन सिखाएंगे, हमको ये संगठन चलाना सिखाएंगे, हमको ये सरकार चलाना सिखाएंगे। और हम, अरे सुनिए भाई, अभी अरे सुनो नवीन जी, सुनो, मैंने आपकी बात को बहुत तल्लीनता से सुना, पूरी बात सुनिए। ये हमें सिखाएंगे। अगर इस पार्टी का 70 साल का इतिहास देखो, क्या तंदूर कांड भारतीय जनता पार्टी ने किया? क्या शशि थरूर जैसे, दिग्विजय सिंह जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी में है क्या? मैं कहना नहीं चाहता हूँ। आज देखो, जो आज ये डीएनए की बात कर रहे हैं, अरे सुन लो भाई, अब देखो पूरी बात को सुनो। जब आपकी बात को हमने शालीनता से सुना, आप भी सुनिए, बहुत उतावले मत होइए। एक एक करके नवीन जी, देखिए सुरेश जी ने आपको सुना, बड़ी गंभीरता से आप भी सुनिए सर प्लीज। अरे इनका ऑडियो बंद करिए, इनका ऑडियो बंद नवीन जी सुन लीजिए एक बार, फिर मैं आपके पास आऊंगा दोबारा।
ऐसा है कि देखो, मैंने बहुत शालीनता से विषय को भी रखा, बहुत शालीनता से विषय को सुना भी। ये तो ऐसे पागलपने की बात कर रहे, सीधे घर परिवार में जा रहे हैं। भाई जो विषय आया है उस विषय को उसी तरह से, बहन हमारी बात कर रही है, शालीनता से कर रही है। अजय जी की तो बात मैं नहीं सुन पा रहा हूँ क्योंकि उनका ऑडियो मेरे पे नहीं आ रहा। तो सवाल ये है कि भाई आप किसी नेशनल चैनल पर आ रहे हैं तो पहले नेशनल चैनल पर बैठने से पहले बोलना सीख लीजिए कि बोलना क्या है। भाई आप कोई जज नहीं है, आप जो है कि कोई सीधे जो है कि सजा देने वाले, फरमान सुनाने वाले नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति ने गलती की होगी, निश्चित तौर पर समाज उसको जो है कि सम्मान नहीं करता है। अगर आज देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने गलती की तो उसकी सजा जो है कि देश की जनता ने कांग्रेस को दी है। इसलिए ऐसे विषय पर मैं पहले से शुरू से कह रहा हूं कि भाई ये एक ऐसा विषय है कि अगर हमारी बहन को और हमारे देश की, हमारे प्रदेश की बहनों को अगर इसके लिए कष्ट हुआ है, हम खुद ही उसके लिए खेद प्रकट कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के विषय को जो है कि बहस में आकर के पता नहीं किस तरह के भाषा का ये स्वयं प्रयोग कर रहे हैं। एक तरफ तो ये अपनी भाषा, इनकी देखो ये क्या भाषा बोल रहे हैं, सीधे माँ और बहन पे आ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक बहन के साथ अगर गलत शब्दों का प्रयोग हुआ है, हम खुद उसमें खेद। लेकिन देखिए सुरेश जी, अगर इतने बड़े नेता की ओर से कोई बयानबाजी की जाती है सार्वजनिक मंच से, तो फिर जाहिर तौर पर इसको विरोधी पार्टी मुद्दा बनाएगी। और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं क्योंकि बंशीधर भगत का सिर्फ यही बयान नहीं है, इससे पहले भी हरीश रावत को लेकर भी बयान दे चुके हैं। बाद में उन्होंने कहा था कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ पेश किया गया। तो तमाम सारी बातें जिनको अब जोड़ा जाएगा, पुरानी बातों को भी अब जोड़ा जाएगा। पराग जी, मैं 10 सेकंड में अपनी बात कह दूं। मैं इन विषय को जोड़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। ये इसको राजनीतिक मुद्दा बनाए या ना बनाए वो इनका अलग विषय है। लेकिन ये स्वयं जो है भाषा को मर्यादित रखे, नंबर 1। नंबर 2, मेरा सिर्फ कहना इतना है, मैंने पहले भी कहा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अपने विचार को रखेंगे, मैंने पहले ही बोल दिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विचार को रख दिया है। इसलिए जो है कि इस विषय का पटाक्षेप हो जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मैं इस विषय को फिर शालीनता से पुनः कह रहा हूँ कि भाई इस विषय को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखो राजनीति लोग कर रहे हैं तो करें, मैं उसमें मना तो नहीं कर सकता। भाई मेरे कहने से मेरा निवेदन और मेरा तो बाकी पार्टियों का साथ भी मिल गया कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर। हेमा जी भी कह रहे हैं कि हम भी साथ हैं। देखिए, हेमा जी की पार्टी का अपना विचार है, कांग्रेस की पार्टी का अपना विचार है, और पार्टियां उनका अपना विचार होगा। लेकिन ये विषय राजनीतिक नहीं होना चाहिए, और ये राजनीतिक विषय नहीं है। ये विषय जो है कि सामाजिक विषय है, और सामाजिक विषय को लेकर के मैं निश्चित तौर पर इस बात को अभी भी मैं स्वीकार कर रहा हूं कि भाई अगर किसी को भी ठेस पहुंची है तो किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। सबको जो है कि आजादी है देश के अंदर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हमको जो है अभिव्यक्ति की आजादी हम कहते हैं, तो वो अभिव्यक्ति की आजादी उसको मिलनी भी चाहिए। निश्चित तौर पर अगर उनको, उनके सम्मान को, किसी के भी सम्मान को ठेस पहुंची है वो नहीं पहुंचनी चाहिए। मैंने तो पहले ही कह दिया कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी प्रतिक्रिया इस पर देंगे जब मैं ये आपको कह चुका हूँ आपके चैनल पे। तो अब इसके बाद जो है कि अगर ठीक है भाई, किसी को अगर इस पर राजनीति करनी है, राजनीति करने का शौक है, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। ठीक है अजय जी, आपको लग रहा है कि अब बंशीधर भगत भी सामने आकर इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया देंगे? क्योंकि अभी तक तो कोई उनका रिएक्शन इस मामले पर सामने नहीं आया, कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी कमेंट दोबारा से उन्होंने नहीं किया, जबकि खुद मुख्यमंत्री भी ट्विटर पर आकर माफी मांग चुके हैं। अजय जी, देखिए पारस, जब मुख्यमंत्री जी आ गए तो बंशीधर भगत को आगे आने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल सही है, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से इस पर सहमत हूं कि ये राजनीतिक मुद्दा न होकर के सामाजिक मुद्दा है। और एक चीज तो मैं फिर कहूंगा कि एक कहावत है कि चाहे खरबूजा चाकू पर गिरे, चाहे खरबूजा चाकू पर गिरे, कटेगा बेचारा नुकसान खरबूजे का ही होगा। तो इस नुकसान से महिला की बात है, महिला के सम्मान की बात है। मैं तो चाहता हूं कि इस पर माफी मांग ली जानी चाहिए। जिन्होंने कहा है, जाने अनजाने कुछ भी कहा है, बंशीधर भगत को सामने आना चाहिए, इस नीति का पटाक्षेप करना चाहिए। और इस तरह के मुद्दे मैं फिर कह रहा हूं, ये मुद्दे नहीं होते हैं, ये इसमें लोग चुहलबाजी करते हैं, एक दूसरे को अपमानित करते हैं। ये कोई सीरियस मुद्दा ना हो करके एक सार्वजनिक मुद्दा है, एक बहन का मामला है, उसकी प्रतिष्ठा की बात है, उसके सम्मान की बात है। और बंशीधर भगत को सामने आज नहीं कल वो जरूर आएंगे, मुझे विश्वास है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी सामने आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये मुद्दा टाइम फिक्स हो जाएगा, और अपनी बहन जो है हृदय
वो भी बड़े दिल की महिला हैं। हम तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उनको देखते रहे, कभी उन्होंने घमंड नहीं किया, गुरूर नहीं किया। सामान्य महिला हैं, शिक्षाविद हैं, अच्छी सरल महिला हैं। और मुझे लगता है कि जब कल वो भी मुख्यमंत्री जी से उनकी भेंट होगी, ये मामला ठंडा हो जाएगा और सभी को इस पर तूल नहीं देना चाहिए, अन्यथा नुकसान खरबूजे का ही होगा। बिल्कुल अजय जी, क्योंकि देखिए सवाल यही है कि अभी काफी सारा प्रचार करना है यहाँ पर बंशीधर भगत को, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अलग अलग जगहों पर जाना है। अभी तो शुरुआत ही उन्होंने की है, तो जाहिर तौर पर इस मुद्दे का सामना भी करना पड़ेगा उनको आगे। अब हाँ, निश्चित रूप से अगर इस मुद्दा ठंडा नहीं होता तो जहां जहां वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते जाएंगे, उनको इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। खुद इनकी पार्टी के कार्यकर्ता ही इनसे सवाल जवाब करेंगे। इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि कल तक ये मुद्दा समाधान हो जाएगा। इंदिरा हृदय जी की और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की बातचीत के बाद इसका समाधान हो जाएगा निश्चित रूप से। और क्योंकि पहाड़ का मामला है, वहाँ के शांतप्रिय लोग हैं, इस तरह के सामयिक मुद्दे को बहुत ज़्यादा महत्व देने के आदि हमारे पर्वतीय लोग नहीं होते। ठीक है नवीन जी, चुनाव में किसी तरह का कोई रोड़ा कांग्रेस पार्टी के आगे लग रहा है इस बार भी? बीजेपी या फिर कांग्रेस पार्टी जो मुद्दे हैं उनको उठा पाएगी ठीक तरीके से, मूलभूत सुविधाओं को, मुद्दों को? नवीन जी आप हैं मेरे साथ, सुन रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। नवीन जी जी एक बार फिर से सर, वही मुद्दा क्या यही रहेगा या बाकी मुद्दे भी चुनाव में उठेंगे, और किस तरह से कांग्रेस पार्टी को अगले चुनाव में आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। ये इन्होंने एक जो आपत्तिजनक जो इन्होंने भाषा का प्रयोग किया, इसके लिए पूरे उत्तराखंड की जनता जान चुकी है। लेकिन 2022 में हमारे पास भाजपा ने कोई 5 सालों में कुछ किया ही नहीं है। हमारे पास दुनिया भर के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है और किसानों के मुद्दे हैं। आज के देश का किसान देखिए कहाँ सड़कों पर बैठा हो, दूसरा महीना लग चुका है, लेकिन इनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। कई लोग उन्होंने अपनी जान गंवा चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री जी मौन बैठे हुए, एक शब्द उन्होंने किसानों के बारे में नहीं बोला है। और हमारे पास प्रदेश के अंदर शिक्षा, अब ये कोरोना पीरियड में मुख्यमंत्री से लेकर इनके पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य पूरे घर में बैठे रहे, एक दिन भी बाहर नहीं निकले। और स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है, कई लोगों ने कोरोना पीरियड में अपनी जानें गंवा चुके हैं और अभी हॉस्पिटलों की ये हालत है कि प्रदेश के अंदर। ठीक है, अच्छा एक सवाल का जवाब और दीजिए नवीन जी। हेमा जी तो कह रही है वो आपके साथ हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, तो वो आपके साथ हैं। क्या आप भी बाकी पार्टियों को साथ लेंगे? देखिए, ये बात की बात नहीं है, महिलाओं के सम्मान की बात है। ये जो इन्होंने जिस प्रकार का इन्होंने अपना व्यक्तित्व दिया, जो इन्होंने बात कही है, महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंची है। जिस देश में नारी को पूजा जाता है, उसी प्रदेश में राक्षस जैसे लोग उनको अपमानित करने का यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इनका असली चेहरा प्रदेश की जनता के सामने आ चुका है और ये इसके लिए उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। और जो इन्होंने अपमान किया, पूरे देश का अपमान है। श्रीमती इंदिरा हृदय जी का अपमान नहीं है, पूरे महिला समाज का ये अपमान है। इसलिए भगत जी को सामने आना चाहिए और इसके लिए सार्वजनिक मंच पर उनको माफी मांगनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नवीन जी मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सुरेश जोशी जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अजय कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया और हेमा भंडारी जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपने सुना, प्रतिक्रियाएं अब शुरू हो गई हैं आना बंशीधर भगत के इस बयान को लेकर, क्योंकि इंदिरा हृदय को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, खुद मुख्यमंत्री भी ट्विटर पर आए और इंदिरा हृदय से इस पर क्षमा याचना उन्होंने की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहां साफ तौर पर कहना है कि अगर बंशीधर भगत ने बयान दिया है तो वो सार्वजनिक तौर पर आए और माफी मांगें। हालांकि अभी उस बयान के बाद किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया बंशीधर भगत के सामने नहीं आई है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए इंडिया न्यूज। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। दोस्तों, यदि हम कैंसर में स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं एवं कैंसर को यदि हम अर्ली स्टेज पर पकड़ते हैं तो हम कैंसर पे जीत हासिल कर सकते हैं। अब होगी कैंसर से जीत। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कानपुर। जब दर्द जकड़ ले तब सिर्फ रेली स्प्रे, कंप्लीट रिलीफ मतलब रेली स्प्रे। जब दर्द जकड़ ले तब सिर्फ रेली स्प्रे, कंप्लीट रिलीफ मतलब रेली स्प्रे। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, पर पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े,
मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैकहेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। 30 साल के इंसान के लिए 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, 9,000 तक का भी है, 15,000 तक का भी। पॉलिसी बाजार पे 15 से ज्यादा कंपनीज के टर्म लाइफ इंश्योरेंस कंपेयर करो और पैसे बचाओ और छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में घर बैठे इंश्योरेंस पॉलिसी पाओ। policybazaar.com। जब दर्द जकड़ ले तब सिर्फ रेली स्प्रे। कंप्लीट रिलीफ मतलब रेली स्प्रे। आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए आपके पूरे इंडिया न्यूज़ को ढेर सारी मुबारकबाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। कि यहाँ जनपद में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, इससे निश्चित रूप से एक फीडबैक का ये प्लेटफॉर्म होगा। ग्रीवांस रिड्रेसल का सिस्टम